हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले 2 दिनों से हम प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम प्रोनाउन की कुछ एक्सरसाइज देखेंगे जो अक्सर स्कूली परीक्षाओं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। तो आइए हम कुछ ऐसे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और जिसमें सब प्रकार के प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाने हैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। नंबर 1, जिसमें हम कभी कभी इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या गैप फिलिंग में रिलेटिव प्रोनाउन में हेडिंग के साथ आते हैं और कभी बिना हेडिंग के भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम फर्स्ट यहाँ पर जो एक्सरसाइज हमारे लिए दी गई है वह ये दी गई है, द मैनेजर, उसके बाद में वाज वेरी, हम ये कहेंगे कुछ टेक्स्ट जोड़ सकते हैं कि द मैनेजर वाज वेरी एग्रेसिव कह सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट, यहाँ खाली जो टेक्स्ट लिखे इसका मतलब वहाँ कुछ भी सेंटेंस या वर्ड या फ्रेज हो सकती है। द मैनेजर वाज वेरी कोऑपरेटिव हो सकता है। तो हम आगे सेंटेंस ये लिखेंगे, जैसे बीच में यहाँ पर हम देख सकते हैं मैनेजर और दूसरा सब्जेक्ट आया आई, हुम आई मेट, यानी इसका मतलब मैनेजर यहाँ ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद आई मेट वाज वेरी कोऑपरेटिव। तो हम उसको कैसे कंप्लीट करेंगे? तो हमें करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इसमें कौन सा आएगा कि द मैनेजर whom I met, the manager whom I met, या the manager whom I met was very cooperative। तो यहाँ पर करेक्ट क्या बनेगा, या मैनेजर whom I, क्योंकि अगला भी सब्जेक्ट है वो दिया गया है। अगर यहाँ पर आई नहीं होता, यहाँ पर यदि ये आई मेट आई नहीं होता तो हम क्या कहते, द मैनेजर हु वाज वेरी कोऑपरेटिव। तो हम ऐसा हु लगा सकते थे, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट दिया गया है तो हम मैनेजर और आई को कनेक्ट करने के लिए, मैनेजर क्या हो गया, मैनेजर आई के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर हुम लगाया। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। सी इंट्रोड्यूस्ड, फिर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पर हमें एक और रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। रिलेटिव प्रोनाउन हमको क्या भरना है, द, इट मीन्स यहाँ पर सी के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। तो सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, सी इंट्रोड्यूस्ड, सी इंट्रोड्यूस्ड, उसके बाद क्या आएगा, हर सेल्फ, सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ यहाँ पर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन सी का क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सी का रिफ्लेक्सिव हो गया हर सेल्फ। करेक्ट आंसर हम हर सेल्फ भरेंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट में चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ हमें जो प्रोनाउन का है ऑर्डर हमें चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है जब, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब प्रोनाउन तीनों हमारे पास में होते हैं, कौन सा, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन। तो हमें इस प्रश्न से ये जानना है, हमें ये लर्न करना है कि जब तीनों पर्सनल प्रोनाउन दिए जाते हैं तो तीनों का सीक्वेंस क्या होगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम तीनों प्रोनाउन होते हैं तो हमारा सीक्वेंस क्या होता है। हमारा सीक्वेंस होता है, पहले सेकंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि हम कोई टेक्स्ट लिख दें, जैसे यू, ही एंड आई वर द विटनेस ऑफ द इवेंट। कोई भी हम सेंटेंस से बनाकर ऐसा बना सकते हैं कि यू, ही एंड आई वॉज द विटनेस ऑफ द इवेंट, या मेट द मैनेजर। ऐसा हम कर सकते हैं कि तुम, वह और मैं, हम सभी, यानी आप, वह, हम और मैं सभी मैनेजर से मिले, या हम सभी मैच देखने गए। ऐसा कोई भी सेंटेंस का ऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 4 में। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हमने कल देखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी जो क्लासिफाई करते हैं, जो अलग करते हैं, जैसे ईच, एवरी, एनी, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए यूज किया था। तो हम इसमें देख लेते हैं
कि यहाँ पर अगर हमें ऐसे सेंटेंस आए तो हम क्या करेंगे कि जब हमें एक दो में से कोई ऑप्शन देना हो तो हम क्या कहेंगे, आइदर कहेंगे। तो आइदर और नाइदर में यहाँ हमें अंतर जानना है कि आइदर, देखो यहाँ पर सेंटेंस को हम देख लेते हैं, सेंटेंस इनकम्प्लीट दिए गए का कुछ भी हो सकता है। आइदर ऑफ 5 ऑफिसर, फिर कुछ भी, कैन टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हमको यहाँ पर आइदर लिखना है या नाइदर लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखना है अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे, हम आइदर का इस्तेमाल करते हैं। और नाइदर कब होता है कि उनमें से या दो में से कोई भी नहीं, तो नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। तो नाइदर मीन्स कोई भी नहीं, नेगेटिव देना है तो नाइदर का इस्तेमाल करेंगे, और पॉजिटिव देना है तो आइदर का। अगर नेगेटिव हम ना कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता तो नाइदर का प्रयोग करेंगे, कोई भी ले सकता है तो हम आइदर का प्रयोग करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 में। पजेसिव प्रोनाउन को भरना है और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंट करना है। जैसे द प्रॉब्लम इज नॉट, फिर योर्स, ऐसे में हम ये कहेंगे यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन सही है, योर्स सही है, देयर सही है, देयर सही है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर्स। इट मीन्स यहाँ पर सही क्यों है, क्योंकि योर के साथ आप आगे अपोस्ट्रोफी आई है, प्रोनाउन में पजेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी नहीं आती है। देयर क्यों नहीं है, क्योंकि देयर है वो एडजेक्टिव का काम करता है, प्रोनाउन नहीं है। देयर के बाद में नाउन की जरूरत होती है, और देयर्स है वो उसके बाद में नाउन नहीं आएगा। डी क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि देयर्स इस अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है देयर इज। तो ऑब्वियसली हम आंसर किसको सेलेक्ट करेंगे, सी को, देयर्स। इट मीन्स द प्रॉब्लम इज नॉट देयर्स। योर्स भी हम कर सकते थे यदि योर्स पर अपोस्ट्रोफी नहीं होती तो। नेक्स्ट चलते हैं कि हम यहाँ पर एक नया और हमें यूज देखने को मिल रहा है कि लेट के बाद में हम किस तरह से प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो लेट सेंटेंस जब कोई लेट से शुरू होता है तो उसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा रूप इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है या ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए लेट ब्लैंक में दिया गया यू, यानी यू का हमें कौन सा करेक्ट फॉर्म है, ठीक है, एंड उसके बाद में आई, फिर ए गो टू द मार्केट। यानी यहां पर हमें करेक्ट प्रोनाउन सेलेक्ट करना है। अगर हम किसी को परमिशन देते हैं तो परमिशन लेट के बाद में हमें कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, लेट के बाद हम हमेशा किसका प्रोनाउन, हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है, लेट के बाद सब्जेक्टिव नहीं होता है। तो यहां पर हमने कहा लेट मी गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाने दो। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशन। यहां पर हम एक और देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद में कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। द सीक्रेट इज बिटवीन, यहां पर दिया गया ही एंड आई, उसके बाद में सो डोंट वरी। इट मीन्स कोई सीक्रेट है वो तुम्हारे और मेरे बीच में, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रोनाउन है वो प्रीपोजिशन के बाद हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे कि, तो हम इट मीन्स सीक्रेट इज बिटवीन हिम एंड मी। सीक्रेट इज बिटवीन, क्योंकि सीक्रेट इज बिटवीन यहां पर हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, जबकि दिया गया क्या है, दिया गया क्या है, ही एंड आई दिया गया है। तो हमें क्या चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव रूप चाहिए। तो हम ऑब्जेक्ट की जगह द सीक्रेट इज बिटवीन, हम ये हिम एंड मी, तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 8 पर, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से कैसे इस्तेमाल करते हैं। एम्फेटिक और रिफ्लेक्टिव के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आपको मालूम है कि एम्फेटिक कब होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन तब होता है जब वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्सिव फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद बैठा है तो हम उसको एम्फेटिक कहते हैं, और सेंटेंस के टेल पर लास्ट में बैठा है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, सेमी, उसका फॉर्मेशन वही है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, अगर हम प्राइम मिनिस्टर के बाद तुरंत लगाते हैं तो क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। विजिटेड
द डिजास्टर साइट, यानी जहां पर कोई डिजास्टर हुआ है, जहां पर कोई विपदा, कोई नुकसान हुआ है, वहां उस साइट पर, उस जगह पर प्रधानमंत्री खुद गए। तो प्रधानमंत्री के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हम उसको हाईलाइट करते हैं तो यहाँ कौन सा प्रोनाउन होता है? एम्फेटेटिक होगा। एम्फेटिक कौन सा? द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ होगा। तो ये एम्फेटिक हो गया। और सेंटेंस के टेल पे यूज करते तो ये क्या हो जाता? रिफ्लेक्सिव हो जाता। चलो एक और रिलेटिव देख देते हैं, पजेसिव प्रोनाउन या रिलेटिव। दिस इज द लेडी हुज, खाली जगह दी गई है, फिर ये पार्ट बनाए गए हैं। अ फेमस सिंगर, ये वही लेडी है जो एक फेमस सिंगर है। तो हम यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? सुनिए, यहाँ पर दिस इज द लेडी, उसके बाद में यहाँ पर दिया गया सन इज ए फेमस सिंगर, ये वही लेडी है जिसका बेटा एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर है। तो यहाँ पर लेडी और बेटा दोनों दिए गए हैं, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो एक दूसरे का स्वामित्व बताना है, रिलेट करना है, तो क्या होगा? हु शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि काके की का संबंध आएगा, यानी उस औरत का बेटा या उस लड़के का पिता। तो ऐसे में काके की के संबंध के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? हुज का इस्तेमाल करते हैं। और ये इसी में अगर ऐसा हो जाता, अगर द लेडी इज या हु इज ए फेमस सिंगर इज माई नेबर, तो वहां पर अगर यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता तो हम हु भी लगा सकते थे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में हम कह लेते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन कब होते हैं? हमने कहा जो कोई के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे वन, समवन, एनीबॉडी, ये हमने कल डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वन मस्ट, फिर है ड्यूटी टू द नेशन, यानी वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी टू द नेशन, किसी को भी अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन या ड्यूटी को करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा है? यहाँ वन की जगह कौन सा सही है? वंस इज, वंस डू द ड्यूटी टू हिज नेशन, यानी हर किसी का ये कर्तव्य बनता है, हम अपने देश के प्रति है वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। तो हम कुछ और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे। आप जरूर कमेंट करके बताएं, अगर कोई है तो उसको मार्क करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।